चुनौतियाँ जैसी होती हैं उसी के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जो कार्यकाल है वो 2024 तक बढ़ा दिया है। उसके पीछे भी यही वजह है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हम नड्डा जी के जो कार्यकाल है उसके बढ़ाने के विषय में आपसे बात करें। इससे पहले एक अनुरोध है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों तक पहुंच सकें और हमारी बातें लोग सुन सकें। जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि चूँकि हिमाचल प्रदेश का वो चुनाव हार गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संभव है कि उनको अगला जो कार्यकाल विस्तार है वो नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ गईं। बढ़ी हुई चुनौतियों को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि जिससे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो प्रभावित हो। आपको याद होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जो सिटिंग विधायक हैं उनमें बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संगठन में और सरकार के बीच तमाम तरीके की दिक्कतें आई, वैसे उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में भी अपने रणनीति बदली और जो सिटिंग विधायक थे उनके टिकट नहीं काटे। ठीक इसी तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके बारे में भी देखा जा रहा है। ये माना जा रहा था कि जेपी नड्डा को कार्यकाल विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो आशा के अनुरूप नहीं रहा है। लेकिन चूँकि 2024 के चुनाव लोकसभा का जो बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है और ये भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस जो चुनाव है इसको गंवाना नहीं चाहती। इसको किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहती, गंवाना ही नहीं चाहती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसके सांसद जीत के आएँ, जिससे वो लगातार अपनी जो बढ़त है उसको बता सके। भारतीय जनता पार्टी अब के सामने जो चुनौती है वो क्या है? वो 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम उनके सहयोगी दल थे। पंजाब में अकाली दल था, महाराष्ट्र में शिवसेना थी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड था। लेकिन 2024 तक ये जो गठबंधन है ये टूट चुके हैं। 2023 में जब हम आज इसकी बात कर रहे हैं तो अभी तक इन तीनों ही पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी रणनीति पर विचार कर रही है कि क्या वो एग्रेसिव रणनीति में जाए या उसका कोई एक अल्टरनेट सामने आए। अल्टरनेट के रूप में देखा गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो तमाम लोगों से अपने भी पार्टी में और विरोधी दलों में भी एक पकड़ रखते हैं, उनको महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा को भी कार्यकाल विस्तार दिया गया, जिससे कि नया अध्यक्ष अगर आता तो उसके लिए मुश्किलें होती तारतम्य बैठाना पार्टी के साथ, संगठन के साथ, सरकार के साथ और दूसरे दलों के साथ। गुजरात के जो जिन नेता का नाम लिया जा रहा था, CR पाटिल का नाम बार बार लिया जा रहा था कि उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली के तमाम पत्रकारों ने इस नाम की घोषणा भी कर दी थी। उनके बहुत सारे तर्क थे कि गुजरात में CR पाटिल के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रदर्शन भाजपा ने किया है, इसलिए उनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। 2 दिन का जो वैचारिक मंथन कहिए या पार्टी की बैठक कहिए, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जा रहा है, कि उसमें से जो भाजपा
रत्न निकालेगी या जो विष है वो तमाम अपने ही नेताओं में बटेगा। किसी नेता को उसके लिए कैरियर के लिए बढ़िया होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को रत्न किसी के हिस्से में आएंगे और कुछ नेताओं के हिस्से में विष भी आएगा। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी बहुत सारे कयास हैं और ये कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों को पद छोड़ने पड़ेंगे, संगठन जाना पड़ेगा और कुछ संगठन और दूसरी जगहों से लोग भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मतलब किसके हाथ विष लगेगा और किसके हाथ अमृत लगेगा ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पहला जो रत्न निकला है वो जेपी नड्डा जी के नाम निकला है और उनको कार्यकाल उनका जो है वो विस्तार कर दिया गया है। आज अमित शाह ने दिल्ली में इस बात की जानकारी दी। उसके बाद कल से ही जब बैठक का पहला दिन था, उसी दिन जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा था कि इस साल होने वाले किसी चुनाव को हम हारना नहीं चाहते, तो उनकी जो एग्रेसिव वक्तव्य था, उनका जो एग्रेसिव बयान था पार्टी और दूसरे फोरम पे, उसको लेके ये समझ आ गया था कि अब जो जेपी नड्डा का कार्यकाल है उसे बढ़ना है और आज वो बात सही साबित हुई। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था जब तमाम दिल्ली के पत्रकार कह रहे थे कि जेपी नड्डा निश्चित तौर पे जाएंगे। मेरा एक तर्क था कि क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और अब जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा वैसे ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वैसे जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक हो रही है उसको भी चुनाव की तैयारियों के तौर पर ही देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी में किन संगठन और सरकार में किन लोगों को क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी ये तय हो जाएगा और ये एक तरीके से ये पार्टी के अंदर का जो चुनावी रणनीति है, जो चुनावी इन्हीं जिन नेताओं के को लेते हुए पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जाएगी, उनके नामों की और उनके भूमिका, उनको कैसे क्या करना है, ये सारी रणनीति इसी 2 दिन में तैयार हो गई है। धीरे धीरे इस बात के खुलासे पार्टी करेगी मंत्रिमंडल विस्तार में, फिर उसके बाद जिन नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनमें भी। जो नेता अभी पार्टी में बाहर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनके बारे में माना जाता था कि वो बहुत अच्छे हैं, संगठन उनका अच्छा है, उनका लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा है, अभी हो सकता है वो बाहर दिख रहे हों, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो पार्टी की मुख्य धारा में दिखेंगे और उनको चुनावी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो रणनीति बदली है वो इसलिए बदली है क्योंकि अकाली दल, जदयू और शिवसेना जो सहयोगी दल भाजपा के हैं, उनके अलग होने का कोई प्रभाव पार्टी पर न पड़े, पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीत के आए और जो 160 सीटें पार्टी ने कमज़ोर मान के जिन पे अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं उन पे और अधिक फोकस किया जा सके। इसलिए पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो अनुभवी हैं, जिनका पार्टी सरकार में दखल है, उनको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। नड्डा जी को भी 2024 तक की जो जिम्मेदारी दी गई है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उसके बाद अब नड्डा के नेतृत्व में जो टीम है उसका गठन होगा और यही टीम भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में लेकर जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हमारा वीडियो देखा और आपसे एक बार फिर अपील है कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपके बीच बने रहें। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो जल्दी मिल सके।